नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजरें डालते हैं तेज रफ्तार से देश दुनिया की अहम खबरों पर और इसकी कड़ी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ी खबरों से। वाराणसी में शुरू हुआ ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। लगातार दूसरे दिन सर्वे का काम जारी। आज मस्जिद की छत और गुंबद पर हो रही है पड़ताल। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कल से भी ज्यादा सुरक्षा और कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों के द्वारा कल भी की गई थी। उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। सर्वे करने वाली टीम के वकील सुधीर त्रिपाठी और वादी लक्ष्मी देवी ने कहा, आज भी दोनों पक्षों के सहयोग की उम्मीद है। ऐसा सहयोग कल मिला है, वैसा अगर सहयोग मिलेगा तो आज पूरा भी हो सकता है, आगे हो सकता है। अब जाके वहाँ देखेंगे, सर्वे होगा, हिसाब से न्यायालय का आदेश। जो सर्वे कराने की आपकी मांग थी, लगता है इससे कोई रास्ता निकलेगा? जी आगे। ज्ञानवापी मामले में एक और वादी सीता साहू ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, कल हुए सर्वे में क्या कुछ हुआ उसके बारे में बताया। स्पष्ट दिखता है। तो आप लोग जब अंदर गई तो सबसे पहले क्या उसको देखा? जी देखा है और हुआ भी है। सब प्रशासन ने करवाया है और अच्छे से हुआ है, वो आगे आप लोग को पता चल जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के मद्देनजर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए तैनात किए गए सुरक्षा बल। आम जन को अच्छे तरीके से और दर्शन हो, ये समस्त व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। सभी गेटों पे अभी दर्शन हो रहे थे। अब एक गेट से कमीशन के मेंबर्स की जो है एंट्री दी जा रही है। से सभी गेट पर जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम दोपहर 12 बजे तक चलाया जाएगा। 50% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। गुजरात के अहमदाबाद में बोले ओवैसी, पहले बाबरी मस्जिद का मामला था, अब ज्ञानवापी का आ गया। ज्ञानवापी मस्जिद थी और रहेगी, उन्होंने मस्जिद नहीं छिनने देने की कही बात। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखना। ओवैसी के मस्जिद वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बोले ओवैसी भड़काना बंद करें, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लगाया आरोप। असदुद्दीन ओवैसी अब भड़काना बंद करें। वो लगातार लोगों को भड़का करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, किसी पूजा स्थल में बदलाव ठीक नहीं, इससे टकराव बढ़ेगा। 1991 में सोच समझकर पूजा स्थल कानून बनाया गया था। त्रिपुरा में आज नए सीएम शपथ लेंगे, उससे जुड़ी सब बड़ी अहम खबरें भी देखिए। त्रिपुरा में बड़ा उलटफेर, बीजेपी ने बिप्लब देव को हटाकर माणिक साहा को मुख्यमंत्री चुना। आज सुबह 11:30 बजे लेंगे शपथ। अगरतला में विधायक दल की बैठक में हंगामा। माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया। वो 2020 में बिप्लब देव की जगह त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष बने थे। 69 साल के साहा को बेहतरीन रणनीतिकार माना जाता है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने इस्तीफा दिया, गवर्नर को सौंपा इस्तीफा। बीजेपी ने त्रिपुरा का सीएम बदलने का फैसला लिया। इस्तीफे से पहले अमित शाह से मिले थे बिप्लब देव। त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दल के बैठक के बाद हंगामा। बैठक से निकलकर कई विधायकों ने किया हंगामा। कुछ विधायकों ने माणिक साहा के नाम पर आपत्ति जताई। विधायकों ने कहा, बिप्लब देव ने दबाव में दिया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक बिप्लब देव को फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्यसभा भेजने की भी चर्चा। बिप्लब देव ने कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। तो त्रिपुरा में सियासी बदलाव के साथ ही अब देश की राजनीति से जुड़ी अहम खबरें भी देखिए फटाफट अंदाज में।
यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन में सुनी लोगों की फरियाद। गोरखपुर में लोगों की फरियादें सुनते दिखाई दिए सीएम योगी। राजस्थान में कांग्रेस के चिंतन शिविर में बोले सचिन पायलट। कांग्रेस में युवाओं को 50% आरक्षण देने की कही बात। राजस्थान के उदयपुर में आज कांग्रेस के चिंतन शिविर का आखिरी दिन। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग फिर उठी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में बड़ा फैसला। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संगठन में 50% आरक्षण मिलेगा। राजनीति में हिंदुत्व के सवाल पर कांग्रेस में अलग अलग आवाजें। चिंतन शिविर में कमलनाथ और भूपेश बघेल ने की सॉफ्ट हिंदुत्व की हिमायत, तो बाकी नेताओं ने कहा आरएसएस और बीजेपी के जाल में ना फंसे पार्टी। बीजेपी का मिशन हिमाचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को शिमला में जनसभा करेंगे। ऐतिहासिक होगी रैली। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के 8 साल पूरे होने का जश्न होगा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का केरल दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुबह 11:30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में किया चालीसा पाठ। राणा दंपति के साथ मौजूद लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। मुंबई में महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे की रैली पर नवनीत राणा का निशाना। कहा जो औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं उन पर कार्रवाई करे सरकार। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता के दांत तोड़ने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब के जो कब्र पे जाके फूल चढ़ाते हैं उनके अगर हिम्मत होगी तो उनके दांत तोड़ के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप अपनी विचारधारा नहीं भूलें। मुंबई में बड़ी रैली। गरजे उद्धव ठाकरे। आरएसएस पर बोला सीधा हमला। राज ठाकरे को कहा मुन्ना भाई। बोले अगर दाऊद बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो उसे भी मंत्री बना देंगे। हिंदुत्व पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। राउत बोले महाराष्ट्र में नकली हिंदुत्व की फौज खड़ी हो गई है। आज की रैली उसका जवाब। शिवसेना के बाद मुंबई के गोरेगांव में आज बीजेपी की बड़ी रैली। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस शाम 7 बजे संबोधित करेंगे। उद्धव ठाकरे के बयान पर जवाब देंगे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पार्टी छोड़ने के बाद कहा आज कांग्रेस खटिया पर नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पर नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। सुनील जाखड़ के कांग्रेस छोड़ने के बयान पर राजकुमार वेरका की राहुल गांधी को खरी खरी। वेरका ने कहा कांग्रेस की नैया डूबी जा रही है, इसलिए इस पर राहुल गांधी को सोचने की जरूरत है। राहुल जी तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी दी नैया डूबी जा रही है, इसलिए इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। लुधियाना में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद सुखदेव थापर के जन्म स्थान पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। नड्डा ने कहा जनता शहीद सुखदेव को सदैव याद रखेगी और राष्ट्र को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ईश्वर हम सबको भी वही प्रेरणा दे, ताकत दे, ताकि हम इस राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना सकल सहयोग करें। शरद पवार पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को ठाणे पुलिस ने हिरासत में लिया। केतकी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। पहले भी कर चुकी है विवादित पोस्ट। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर धर्मशाला में योग महोत्सव में शामिल हुए। खुद अनुराग ठाकुर ने भी योग किया। हरियाणा के सिरसा में नई आबकारी नीति के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने शराब की बोतलें लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास का किया घेराव। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की।
बिहार में बच्चे ने खोली शराबबंदी की पोल, सीएम नीतीश के सामने बोला कड़वा सच। शराबबंदी और लचर स्कूल व्यवस्था के बारे में खुलकर बोला। बच्चे ने कहा सरकार मदद करे तो वो भी बन सकता है IAS। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज अपना पदभार संभालेंगे। राजीव कुमार के कार्यकाल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव होंगे। नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में दिल्ली में हुए मुंडका हादसे से जुड़ी अहम खबरों पर। दिल्ली में मुंडका अग्निकांड के बाद आज चलाया गया आखिरी सर्च ऑपरेशन। इमारत के हर हिस्से को बार बार खंगाला गया। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। आज हमने पूरी बिल्डिंग को थोड़ी सर्च किया है, बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक। हमें कुछ पैसे वगैरह मिले हैं जो हमने दिल्ली पुलिस को दे दिए हैं। बाकी हमारी तरफ से फाइनल सर्च समाप्त हो गया है। सर्च ऑपरेशन के बाद NDRF के इंस्पेक्टर ने ABP न्यूज से बात की। बताया कितना मुश्किल भरा रहा पूरा सर्च ऑपरेशन। पानी की बौछारें हुई, वो दीवार इतनी गर्म थी कि वो पानी हमारे जब बॉडी पर या स्किन पे गिर रहा था तो वो भी हमें जला रहा था। कुछ कॉपर वगैरह के तार वगैरह रखे थे तो मेल्ट होके बहुत ज़्यादा ठोस हो गए थे, जिनको तोड़ना और तोड़ के सर्च करना एक मुश्किल भरा काम था। दिल्ली के मुंडका में लापरवाही की आग में 27 की मौत, 8 शवों की शिनाख्त हुई। कंपनी के दोनों मालिक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मुंडका में घटनास्थल पर पहुंचे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आग से मरने वालों के परिवार को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। लोगों ने किया मुख्यमंत्री का विरोध। लोगों की डेथ हो गई है, उन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्हें जो भी गिल्टी है, जो भी जांच में निकल के आएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधुड़ी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोला। रामवीर विधुड़ी ने कहा कि हाल के दिनों में दिल्ली में कई जगह आग लगी है। विधुड़ी ने कहा कि समय से वहां क्रेन भी नहीं पहुंची। पूछना चाहते हैं कि वहां क्रेन तो पहुंची नहीं, अगर समय पर क्रेन पहुंचती तो काफी उसमें लोगों की जान बच सकती थी। हादसे में लापता लोगों के परिवारों के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। लोगों की मदद के लिए 4 टीमें बनाई गई। NDRF की टीमें जुटी। दिल्ली के मुंडका में हादसे वाली जगह पर पहुंची फोरेंसिक टीम। इमारत में जारी रहा सर्च ऑपरेशन। अपनों को तलाशते रहे परिजन। दिल्ली के मुंडका हादसे में 19 शवों का DNA टेस्ट होगा। 29 लोग अब भी लापता हैं। तलाश जारी। रोहिणी से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का बड़ा दावा। मुंडका हादसे में 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की को DNA से पहचानने की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो लोग मरे हैं वो पूरी तरह जल गए और ऐसी संख्या बहुत बड़ी है। जितनी संख्या अभी तक जितनी लाशें इनके पास है वो बहुत कम है। मुंडका अग्निकांड में मोटिवेशनल स्पीकर कैलाश जयानी और उनके बेटे की भी मौत। स्पीच देने पहुंचे थे कैलाश जयानी। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन आग का तांडव। नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश के गुना में 3 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या। काले हिरण का शिकार करने वालों पर कार्रवाई करने गई थी पुलिस। शिवराज सरकार ने मृतक के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए और परिवार के 1-1 सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथियों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। MP के गुना में पुलिस वालों की हत्या में शामिल दूसरा हमलावर पुलिस मुठभेड़ में ढेर। आरोपी नौशाद एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। गुना हत्याकांड मामले में CM शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर रेंज के IG अनिल शर्मा को हटाया। देरी से घटनास्थल पर पहुंचने के आरोप में कार्रवाई। श्रीनिवास शर्मा को ग्वालियर का नया IG बनाया गया। गुना में पुलिस हत्याकांड के आरोपियों के गांव पर प्रशासन का चला बुलडोजर। आरोपी गुल्लू, नौशाद और बबलू के भदौरिया के ठिकानों पर बुलडोजर चला। आरोपी नौशाद की मौत हो चुकी है।
एमपी के धार में पुलिस पर बदमाशों ने किया हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिसकर्मी से एक राइफल भी लूट ले गए बदमाश। धार जिले के तिरला थाने का मामला। दिल्ली के कालकाजी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, घर में चाकू मारकर किया कत्ल। पुलिस पूछताछ में कबूला जुर्म, दोनों आरोपी गिरफ्तार। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में पर्यटकों के आने का सिलसिला भी हुआ बंद। कोलंबो से सटे निगम्बू बीच पर जहां सैलानियों की भरमार होती थी, वहां सन्नाटा छाया हुआ है। देश में पिछले 24 घंटों में 2487 नए मामले आए कोरोना के। 13 कोरोना मरीजों की जान गई। देश में कुल 17,692 एक्टिव केसेस हैं। अभिनेता अक्षय कुमार को फिर हुआ कोरोना। अक्षय ने ट्वीट कर दी इस मामले की जानकारी। इसके चलते वो फ्रांस में चल रहे कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल नहीं हो पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।